होश वाली दवा करो, नहीं तो अगला ब्रह्मोस कहाँ आके गिरेगा और किसके सर पे गिरेगा तो हमें भी नहीं पता। वैसे भी अनवांटेड गनमैन पाकिस्तान में बहुत घूम रहे हैं, अब वो क्या बोले, किस किस को ठोके, किसका क्या करे, ये तो भाइयों हमें भी नहीं पता ना, फिर कल को बोलेंगे तुमने हमें बताया नहीं था। ये तो रहा साहब पाकिस्तान का बाबरी जंग। अब जरा चलते यूएस का एनएसडी और नोबेल प्राइज, ये क्या कहानी। मैं आपको हमेशा से कहता रहा कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अमेरिका का नंबर 1 शत्रु है और हमेशा रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहता रहे, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी गुलाटियां मारता रहे, नहीं चलेगा। अब मैं कल आपसे जुड़ नहीं पाया, कल पुतिन साहब वाली मुलाकात थी, पर आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने कहा तबियत बहुत खराब थी, आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू टॉक, अदरवाइज यू नो आई विल नेवर मिस अ शो। तो कल क्या हुआ साहब, कल जब परसों पुतिन साहब यहाँ थे तो उसी रात को अमेरिका में एक घटना घटती है चुपचाप। और जब पुतिन साहब कल जाने वाले थे तो एक खबर आती है कि भाई अमेरिका कह रहा है कि मैं तो ट्रेड डील करने को तैयार हूं, अगले हफ्ते मेरी डेलीगेशन आ रही है। और थोड़ी देर पहले खबर आई कि ट्यूसडे वेडनेसडे को उनकी डेलीगेशन यहाँ लैंड करी। किस लिए लैंड करी जनाब? लैंड कर रही है कि भारत के साथ हमें ट्रेड डील कंप्लीट करनी है फटाफट। मैंने कहा हे भगवान, ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? पुतिन मोदी सम्मेलन का क्या इतना बड़ा झटका लग गया कि अमेरिका में सल्तनत हिल गई? मैं कहा यार कुछ तो हुआ है अमेरिका, कुछ तो कहानी हुई है अमेरिका में, क्या हो गया अचानक अमेरिका में इतना बड़ा झटका लग गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, पता करते हैं। तो पहले तो उनका ये, मैंने कहा यार ये मोदी जी का और पुतिन का फोटो देख के शायद डोनाल्ड ट्रंप घबरा गया। फिर पता लगा जब पुतिन साहब यहां थे उसी रात को जनाब वहां एक नया नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जारी हुआ। अब ये नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने जारी किया। पिछला नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो बाइडेन ने निकाला था। अब आपको जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो होता है 4-4 साल के लिए निकलता है, इट कम्स फॉर एवरी 4 ईयर्स, ये हर 4 साल बाद नया निकलता है। पुराना डॉक्यूमेंट जो बाइडेन ने निकाला था, ये डॉक्यूमेंट डोनाल्ड ट्रंप निकाला। अब मैंने इस डॉक्यूमेंट का अध्ययन किया, इस डॉक्यूमेंट में निकला क्या? इस डॉक्यूमेंट में पहली चीज जो निकली है वो ये है कि चाइना आपका सबसे बड़ा थ्रेट है, और अगर आपको वर्ल्ड ऑर्डर बचाना है, डेमोक्रेसीज को बचाना है, 55% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी अभी इंडियन ओशन से पास करता है। 15 ट्रिलियन से डॉलर से ज्यादा की वेल्थ इंडियन ओशन में है। और अगर आपको वर्ल्ड ऑर्डर को बचाना तो क्वाड को सबसे पहले मजबूत कर लो, क्वाड को सबसे पहले मजबूत कर लो, और इंडिया को आपको एक सुपर एलाई, एक सुपर मोस्ट फेवर्ड एलाई और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने की आवश्यकता है। उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। जो मैं आपको हमेशा से कहता रहा कि अगर चाइना को काउंटर करना है और चाइना को साउथ चाइना सी में से बाहर जाने नहीं निकलना है, तो यू मस्ट हैव अलायंसेस विद इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया फ्रॉम अ नेवल पर्सपेक्टिव। नेवल पर्सपेक्टिव से आपको अलायंसेस को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले उसे नहीं संभाल पाओगे। मैंने एक व्लॉग भी किया था पीछे, हाउ इज जापान गोइंग टू बी द टिपिंग पॉइंट, कहता आप अकेले नहीं संभाल पाओगे, आपको ये करना पड़ेगा। फिलहाल ताइवान पे आपको भिड़ने की जरूरत नहीं, ताइवान पे डिस्टेंस बनाओ, मत भिड़ो। और ये जो आपका सारा क्षेत्र है इसमें इंडिया बिकम्स अ वेरी पिवोटल फोर्स। इंडिया के बिना इंडो पैसिफिक कमांड वगैरह सब बेकार है, आपको इंडिया से रिलेशन सुधारने पड़ेंगे, नॉट फॉर अमेरिकाज गुड, ओनली फॉर द गुड ऑफ डेमोक्रेसीज। और भाइयों मैं आपको एक और चीज कहता था भाइयों बहनों, यूरोप के परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा भाई यूरोप है लाइबिलिटी। यूरोप को बताया गया है डिक्लाइनिंग सिविलाइजेशनल फोर्स, कोट अनकोट डिक्लाइनिंग सिविलाइजेशन फोर्स, यानी कि इन तिलों में तेल नहीं रहा, ना होगा 2.5 मन तेल, ना नाजादा चेगी। मैंने आपको शुरू से कहा ट्रम्प कैन ट्रेड ऑफ यूरोप एनी डे, ट्रम्प को कोई फर्क नहीं पड़ता यूरोप ऐसी तैसी में जाए, ट्रम्प विल ट्रेड ऑफ यूरोप। और यही इसके नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि यूरोप इज अ डिक्लाइनिंग फोर्स। यूरोप को धीरे धीरे आत्मनिर्भर होना चाहिए, अमेरिकन इंटरेस्ट और अमेरिकन चीजों के लिए जगह बनानी चाहिए। यूरोप को धीरे धीरे अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, क्योंकि 10-15 साल बाद जो नेटो के मेंबर्स होंगे, मे बी दे आर नॉन यूरोपियन मेंबर्स, क्योंकि यूरोप हो सकता है नेटो को अफोर्ड ही ना कर पाए। और नेटो भी एक परपेचुअल गारंटी नहीं, परपेचुअली एक्सपेंडिंग फोर्स नहीं कि हर एक नेटो में घुसो, ऐसा नेटो में नहीं होगा। तो नेटो भी रिच मैन्स क्लब हो जाएगा, नेटो भी उसी का फोर्स रहेगा जो लड़ने की शक्ति रख सकता है। अगर आपके पास लड़ने की शक्ति नहीं है तो नेटो के गोद में बैठ के आपको कोई खिलाने वाला नहीं है, बिल्कुल क्लियर कहता है। और आपको भारत से रिलेशन ठीक करने पड़ेंगे, आपको चाइना को कंटेन करना पड़ेगा, यूरोप से आपको कॉर्डियल रिलेशंस बनाने, और रशिया से आपको रिलेशंस ठीक करने। सुनिएगा जरा, रशिया से आपको रिलेशंस ठीक करने, और यू हैव टू मेक श्योर कि रशिया एंड यूरोप हैव अ इक्विटेबल रिलेशन, यहां पंगे वंगे ना हो, और आपको फोकस करना है चाइना पे। अगर चाइना को रोकना है तो सबकी दुनिया की फोकस होनी चाहिए चाइना पे। और ये भी कहता कि आने वाले टाइम में
रशिया का भी सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है और भारत का भी सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। ये उनके नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में लिखा। मैं कहा भाई रशिया के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में तो ऑलरेडी चाइना लिखा है, हमारे लिए तो चाइना से बड़ा कोई शत्रु है नहीं। पाकिस्तान पे शायद आप 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भरोसा कर लो, 1 सेकंड के लिए, चाइना के लिए उतने पे भी नहीं कर सकते। तो ये, और जो चाइना का माउंटिंग डेप्थ है, जो चाइना की डिस्टेबलाइजिंग इकोनॉमी है, चाइना में कम्युनिज्म इज ऑन द लास्ट लिंक एंड चाइना इज बिकमिंग मोर एंड मोर डेंजरस। चाइना के पास अच्छा खासा हथियार है, अच्छी खासी डिस्ट्रक्शन पावर है। तो अब दुनिया को मिलके अगर किसी को ठोकना है, वो चाइना को ठोकना है। चाइना को ठोको, ये पूरा रीजन शांत हो जाएगा, ये पप्पू टप्पू, ये मुनीर शुनीर सब बैठ जाएंगे। और ये, तो ये डॉक्यूमेंट देख के काफी हलचल मच गई है कि, और ये डॉक्यूमेंट जो है डोनाल्ड जॉन ट्रम्प का डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट किसी बाइडेन का नहीं है। और उसके ऊपर एक सीआईए का अफसर है माइकल रूबिन ने एक इंटरव्यू दिया, उसने ओवरवाट लगा दी। सबसे पहले माइकल रूबिन कहता भाई एक बात बताओ, डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कहता भाई साहब क्यों? कहता डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज इसलिए मिलना चाहिए जो भारत और रशिया को उसने साथ लाया है, जो भारत और रशिया की दोस्ती को एक नए आयाम पे ले गया है, जो भारत और रशिया की कॉपरेशन एक नए लेवल पे पहुंच गई, उसका पूरा श्रेय जाता है श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप साहब। तालियां बजी। कह रहा जो पुतिन का स्वागत भारत में हुआ, दैट हैज अपसेट एवरीथिंग। मैं आपको यही कह रहा था कल, बड़ा मजा आता, कल मैं आ नहीं पाया, सॉरी। पुतिन का जो अपसेट रिजल्ट, जो स्वागत भारत में हुआ, भारत क्या, भारत इज रेटेड नंबर 3 बाय एशियन ग्लोबल पावर इंडेक्स, और किसी भी मापदंड से देखो नंबर 3 नंबर 4 पे भारत आता है। कि जब पुतिन का ये स्वागत हुआ, सत्कार हुआ भारत में, तो जो तुमने और यूरोप ने एक प्रोपेगेंडा बनाई थी, भाई ये पराया है, इज अ बुचर, ये ऐसा है, इज अ किलर, ये सब खत्म। अगर भारत पुतिन को रिकॉग्नाइज करता तो तुम्हारी औकात ही नहीं बची, क्योंकि पुतिन जो है एक बहुत बड़ी शक्ति और भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है। भारत एक जियोपॉलिटिकल पोल है। अगर भारत ने रिकॉग्नाइज कर लिया, भारत में जो सम्मान पुतिन को मिला, तुम्हारी सारी प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गई है। 150 करोड़ लोग स्वागत कर रहे हैं, पूरा दुनिया देख रही, पूरी जियोपॉलिटिक्स है। मोदी जी और पुतिन की बोनहामी देखिए, फॉर्च्यूनर में बैठ के जा रहे हैं, लंच हो रहा, 21 तोपों की सलामी मिल रही है। अमेरिका थोड़ी ना कि मोहम्मद बिन सलमान को सलामी मिलेगी। कह रहा जो पुतिन को मिला इज्जत, दैट हैज शैटर्ड एवरी इमेजिनेशन ऑफ योर्स। कह रहा और आज ट्रंप ने जो सबसे बड़ी गलती कर दी, ही चोज पाकिस्तान ओवर भारत। कह रहा इसका तो लॉजिक ही नहीं। मैं तो वही कह रहा हूं भाई, कब से इस फटे हुए पंचर वाले जुबैर, क्या नाम है इसका, फटा हुआ फील्ड मार्शल मुनीर को, इसका तो पता नहीं बाप दादा पंचर लगाते थे, ये पंचर वाले को तुमने भारत के ऊपर प्रायोरिटी दे दी। हैव यू लॉस्ट योर हेड्स? और ये भी कहता है हमारा माइकल रूबिन की भाई आजकल ट्रंप इज ड्रिवन बाय हिज ओन सेल्फिश इंटरेस्ट। ट्रंप कभी माफी नहीं मांगे एंड ही इज ब्राइब्ड, वो यूज करता है, ब्राइब्ड बाय पाकिस्तान, तुर्की एंड कतर। अब बताइए, मैंने आपको यही कहा था, नहीं कहा था? देखो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तुर्किया के पास पैसे नहीं है, सऊदी और कतर। अब सऊदी का नाम सीआईए भी नहीं लेता, क्योंकि उन्होंने दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन, दे हैव लॉट ऑफ बीन्स व्हिच कैन बी स्पिल्ड। तो उन्होंने कहा तुर्किया, कतर और पाकिस्तान हैज ब्राइब्ड हिम, BRIBD, ब्राइब्ड हिम। ये सीआईए का एक्स ऑफिसर कहता है, ये किया। कह रहा यार, और आप क्या समझते हो आप भारत को? अब मैं बताइए भाइयों बहनों, मैं आपको यही कह रहा था, नहीं कह रहा था? कुछ कमेंट्स आ जाए 2-4। मैंने कहा ना, इन लोगों ने इनको खरीद रखा। आजकल कुशनर और विटकॉफ को जो पैसे दे उसका काम हो जाता। कतर और रियाद आजकल अमेरिका की सत्ता चलाता। मैंने कहा था, नहीं कहा था? कुछ कमेंट्स आ जाए जरा, अभी जरा दूध का दूध कंपनी का भाषण हो जाएगा कि मैंने कहा था, नहीं कहा था। बिल्कुल मैंने कहा था आपको, मैं आपको यही कह रहा था, मैंने भाई ये कहा था आपको। ये बिल्कुल सीआईए आपसे कह रहा है, ये तो आजकल इनकी सत्ता चल रही, भाई खरीद रखा है, वॉशिंगटन को खरीद रखा, वॉशिंगटन में जो चाहे वो करा सकते। ये मेरा असेसमेंट था, सीआईए के अफसर का भी असेसमेंट है। कह रहा है ये बिल्कुल सेम चल रहा है, और कह रहा कि तुम हाउ कैन यू प्रायोरिटाइज पाकिस्तान ओवर भारत? मैं भी तो ये कह रहा, देयर इज नो लॉजिकल सेंस इन दैट, इट डजंट मेक एनी सेंस। तुम ये पागलपन की भी पराकाष्ठा, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? नहीं जी, हमने कर दिया। फिर कह रहा यार तुम भारत को जाके लेक्चर दे रहे हो, तुम हिपोक्रेट हो। तुम खुद तो यूरेनियम लेते हो रशिया से, जो पुतिन साहब ने भी कहा। तुम यूरेनियम लेते हो, यूरोप हमसे गैस देता, भारत को कहते हो भाई तुम इनसे तेल मत लो। क्यों? बेसिकली ट्रंप की रणनीति थी कि भारत और रशिया में दूरियां लानी है। कह रहा भारत और रशिया की दूरियां तो दूर की बात है, अभी जिस लेवल का कॉपरेशन हुआ है ये तो पिछले 80 सालों में नहीं हुआ। 80 सालों से दोस्ती है, दुनिया की सबसे पुरानी दोस्ती, वो अब तक नहीं हुआ कॉपरेशन जो अब हुआ। और सोचो ट्रंप, अगर तुमने ऐसे मोदी जी के साथ बदतमीजी नहीं की होती, जो पुतिन को जो स्वागत मिलता क्या, तब भी मिलता। पर जितने कॉन्ट्रैक्ट्स और एमओयूज हुए, क्या वो होते? शायद नहीं होते।
ये जो कॉन्ट्रैक्ट एमओयूज और कॉपरेशन इस लेवल का हो, ये बिकॉज तुमने जो बदतमीजी की, तुमने जो हमकाना हरकत की मोदी जी को दिखा के, और ये की। और पुतिन साहब क्या बोले, बोला मोदी तो ऐसा, भैया मोदी पे किसी का प्रेशर ही नहीं चलता, देयर इज नोबडी हु कैन प्रेशराइज मोदी। और सीआईए की एक रिपोर्ट ऑलरेडी है कि मोदी को तुम खरीद नहीं सकते, और मोदी को तुम खरीद नहीं सकते, मोदी झुक नहीं सकता, ना न बिक सकता ना झुक सकता। अब क्या कर लोगे मोदी का? मोदी खड़ा है। तो अब तुम्हारी समस्या और बढ़ गई। कह रहा तुमने अपने हम के चक्कर में उठाई गिरे, ये जो सड़क छाप होते हैं ना मुल्ला मुनीर, जैसे सड़क छाप सस्ते जहादी जो 1.5 रुपए बिंडी बाजार में बिकते, उनके उनको तुमने मुंह लगा लिया यार। यू हैव टेक, मतलब कह रहा डेमोक्रेसीज को तुमने बिट्रेल किया। और कह रहा भाई एक बार बताओ, देखिए अब मेरी एक बात आज सच आ गई, आपसे इसे वोट भी लेना वाला। इसने कहा भाई एक बात बताओ, तुम भारत को कह रहे हो तुम रशियन ऑयल मत लो, भारत इज मैटर ऑफ टाइम, 2027 तक का हमारा लेटेस्ट टारगेट है, विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी विद $5 ट्रिलियन जीडीपी। 4.3 तो हो ही गए, मुझे लगता है 26 के एंड तक की हो जाएगी, 27 का भी टाइम नहीं लगेगा, ये मेरा असेसमेंट है। बट 26 एंड वी विल क्रॉस 5 ट्रिलियन, व्हेन वी एंटर 27 वी विल बी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो डाउट नहीं है। कह रहा भारत की मिलिट्री, भारत का डेवलपमेंट, भारत के 25 सेक्टर, बड़े प्रोमिनेंट सेक्टर्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे भारत जा रहा है। तो आप जो भारत को कह रहे हैं रशियन ऑयल मत दो, भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 8.8%, 7.5% से ग्रो कर रही है, भाई उसे एनर्जी चाहिए। तो भारत को मोदी जी को जो वोट मिला है वो तुम्हारी क्या जी हजूरी करने के लिए थोड़ी नहीं मिला। मोदी जी को अगर भारत में वोट मिला है, अगर मोदी जी को सत्ते पर बिठाया, वो इसलिए बिठाया है कि वो भारत के इंटरेस्टों को देखे। भाई मोदी जी भारत के इंटरेस्टों को देखेंगे, तुम्हारी सुनेंगे। मोदी इज लुकिंग टू भारत इंटरेस्ट बिकॉज दैट इज व्हाट द मैंडेट ऑफ द पीपल इज। और एनर्जी और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी रशिया दे रहा। कह रहा अगर तुम्हें चुल मची है, अब सुनिएगा ये जरा दिल थाम के, अगर तुम्हें चुल मची है, अगर तुम्हारे जिगर जल रहे हैं, तो ऐसा करो, देखिए जो मैं आपको शुरू से कह रहा था, सुनिएगा, तो आप ऐसा करो, भारत को आप यही एनर्जी दो और रशिया से थोड़ी सस्ती दो और लोकल करेंसी में पैसे लो। अब बताइए आपके भाई ने ये सोल्यूशन कब दिया था? बताइए कब दिया था? आप बताया था नहीं बताया था? मैंने कहा हमें ये दे दो भाई, अब जरा थोड़ा सा एक पोल हो जाए। बताया था मैंने कहा हमें रशिया से सस्ती एनर्जी दो, कीमत पे लो, क्योंकि पुतिन साहब ने तो बोला 96% अभी जो सेटलमेंट्स हो रही है लोकल करेंसी में हो रही है, 96%। आप हमसे रुपयों में लो माल, और $10 $5 सस्ता दो रशिया से, आपसे उठा लेंगे माल। कहा था नहीं कहा था बताइए? ये कितना देर पहले मैंने